हेलो दोस्तों, मैं परवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय परवीन सर में, जिसमें मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं जो कि 10th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इस नवंबर में आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होने हैं, तो उसकी सिलेबस आउट कर दी गई है। यानी आपको आधे चैप्टर फर्स्ट टर्म के लिए दे दिए गए हैं और आधे चैप्टर सेकंड टर्म के लिए दे दिए गए हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे हम अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की, यानी मैथ्स की। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तो उसे जानेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लेसन 1 है। लेसन 1 मैंने यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिख दिया है ताकि दोनों मीडियम्स के बच्चे अच्छी तरह समझ जाएं। ठीक है बच्चे, तो आपका जो मैथ्स का लेसन 1 है वो 6 मार्क्स का है। ये अकेला चैप्टर लेसन 6 मार्क्स का, और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। आपको ये 1 से 2 दिन में आप बहुत ही ईजी तरह से सीख जाएंगे, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह करें। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लेसन 2 और 3, लेसन 2 और 3 ये थोड़ा सा एवरेज चैप्टर है और ये दोनों चैप्टर मिलके 10 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सेकंड चैप्टर फिर भी 1 से 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन थर्ड चैप्टर में आपको टाइम लगेगा, तो आप इसलिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। लेसन नंबर 6 की बात करें, यानी यहाँ 4 और 5 छोड़ दिया गया है, यानी 4 और 5 चैप्टर उन्होंने सेकंड टर्म में लेना है। ठीक है बच्चों, आप लेसन 6 की बात करते हैं तो लेसन 6 है हमारा ट्राइंगल, और ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का है आप लोगों का। लेसन 7 ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का है। लेसन नंबर 8 ये ट्रिग्नोमेट्री है बच्चे, ये अकेला लेसन 5 मार्क्स का है। लेसन 12 का करें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर बच्चे 4 मार्क्स का है। और सबसे इजी चैप्टर आप लोगों की बुक का है प्रायिकता, लेसन 15, यानी इसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और वो आपका 3 मार्क्स का है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो टोटल जो आपका नवंबर में जो एग्ज़ाम होना है एमसीक्यू का, उसके लिए आपको ओएमआर सीट भी दिया जाएगा ताकि वो पेपर बहुत आपका जल्दी चेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ओएमआर सीट में करना है, यानी एमसीक्यू टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बहुत ही ईजी पेपर हो रहा है, ये बहुत से बच्चों के लिए टफ भी है। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि जो अगर उसका आंसर ऑप्शन ए है, तो अगर आपने ए भरा तो ही ठीक है, अदरवाइज गलत है आपका। ठीक है बच्चे, डिस्क्रिप्टिव में ये होता था कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम कुछ कुछ करते आते थे तो 1 मार्क्स या 1.5 नंबर मिल जाते थे, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बारीकी से इसकी तैयारी करनी है अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए। ठीक है बच्चे, इसके बाद बात करें इंटरनल असेसमेंट, ये 10 मार्क्स का रखा है, और इस इंटरनल असेसमेंट में इन्होंने आपके पीरियोडिक टेस्ट है, प्रोजेक्ट फाइल है, और डेली वर्कशीट जो आपको दी जा रही है उसके मार्क्स हैं। तो आप लोगों को जो भी डेली वर्कशीट दी जा रही है उसको प्रॉपरली करके भेजें और इन चैप्टर्स की तैयारी करें, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेस्ट में आप कम ला रहे हैं तो आपको इंटरनल असेसमेंट में भी मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 50 मार्क्स का। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का, ये आपके स्कूल में ही होना है, नवंबर में होना है। ठीक है, और एमसीक्यू बेस्ड है बच्चे, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उसकी ही केवल तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि हमने साइंस का रखा है। साइंस में सिर्फ आपके पास 6 चैप्टर्स दिए गए उन्होंने, और 6 चैप्टर में से कौन कौन से आ रहे हैं हम उस पर बात करते हैं। आपकी जो साइंस की बुक है उसका लेसन 1, लेसन 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर बच्चे आपके 16 मार्क्स के हैं, और ये तीनों चैप्टर बहुत ही इजी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत तरह की नॉलेज भी मिलेगी। तो आपने इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है, और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिलते हैं इन चैप्टर से रिलेटेड आप उनको कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अकेला तीनों चैप्टर आपके 16 मार्क्स के हैं। आप बात करते हैं लेसन नंबर 6 की बात करें तो ये लाइफ प्रोसेस है, और ये अकेला चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है। तो ये अकेला चैप्टर आपको 10 मार्क्स दे रहा है, तो आप इसमें टाइम लगा सकते हो, इसको देख सकते हो, अच्छी तरह समझ सकते हो। ठीक है बच्चे, उसके बाद है लेसन 10 और लेसन 11, ये दोनों चैप्टर आपके 14 मार्क्स के हैं। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन वाला है और ह्यूमन आई वाला है। तो आपने इन दोनों चैप्टर्स की भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। आपको
अभी मार्केट में तो एमसीक्यू वाले चैप्टर्स आए नहीं है, लेकिन जब भी एमसीक्यू वाले मार्केट में सैम्पल पेपर या कोई बुक आती है तो आप उसको ज़रूर खरीदिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो और इसकी भी इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इसका भी इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का है, और वही है कि इंटरनल असेसमेंट में आपके पीरियोडिक टेस्ट, वर्कशीट और प्रोजेक्ट फाइल है, और टोटल ये आपका हो जाएगा 50 मार्क्स का। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड सिलेबस की ओर। थर्ड सिलेबस हमारा एसएसटी का सिलेबस हमने रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 10th में एसएसटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट को उन्होंने 10-10 मार्क्स की वेटेज दी रखी है, यानी चारों बुक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चारों बुक्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। बात करें हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको केवल एक ही चैप्टर दिया इस टर्म में, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये 10 मार्क्स का दे रखा है बच्चे आपको, ठीक है बच्चे। आप ज्योग्राफी पे चलते हैं। ज्योग्राफी में उन्होंने आपको 3 लेसन्स दिए हैं, लेसन 1, लेसन 3 और लेसन 4। ये 3 चैप्टर आपके 10 मार्क्स के हैं, लेकिन जो लेसन नंबर 3 है वाटर, इसके जो क्वेश्चन आंसर है बच्चे ओनली फॉर पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बोर्ड में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो इस चैप्टर का जो लेसन 3 है उसमें जो भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉलिटिकल की ओर। पॉलिटिकल में भी 2 चैप्टर है, शक्तियों का बंटवारा और संघवाद, ये 10 मार्क्स का है, तो आप इसे भी बहुत अच्छी तरह तैयारी करेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें आपको 2 चैप्टर दिए हैं, लेसन 1 और लेसन 2, और ये दोनों चैप्टर बच्चे बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप चाहो तो इसको 1 डे में बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। इंटरनल असेसमेंट वही आपका पीरियोडिक टेस्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल है, असेस, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और टोटल आपका ये हो जाएगा 50 मार्क्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एसएसटी के मैप आइटम पे भी बात कर लें, क्योंकि आपका जो एसएसटी का पेपर होगा उसमें मैप वर्क भी आएगा, या तो मैप भी आ सकता है या फिर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इन्होंने लेसन 1, 3, 4 इन तीनों के मैप की बात चल रही है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से लेसन जो 3 दिया है आपको वाटर संसाधन, इसकी तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके जो लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर तो आपसे बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड ये मैप का रिलेटेड क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं। तो आप इस चैप्टर की तो तैयारी करेंगे ही करेंगे, और फिर इसको और इसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे बच्चे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। जैसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिट्टी के बारे में भी दे रखा है, तो मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, या रबड़ की खेती कहाँ पर ज़्यादा होती है, चाय की खेती कहाँ ज़्यादा होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आप मैप की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। ये बच्चे हमारा हिंदी का सिलेबस है, और हिंदी में आपको बहुत ही इजी सिलेबस दिया गया है। इन्होंने 10 मार्क्स में, जो 10 मार्क्स की बात करें तो इसमें आपको 2 MCQ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 5 मार्क्स के अपठित गद्यांश, यानी कि आपको स्टोरी दे दी जाएगी और उसमें से आपको आंसर्स उसके ढूंढने की क्या है, लेकिन आप 10 में से ओनली 8 मार्क्स ही हासिल कर सकते हैं। जो 2 मार्क्स रहेंगे बच्चे वो आपके ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे, जैसे कि विलोम शब्द पूछ लिया, ठीक है बच्चों, उपसर्ग या प्रत्यय पूछ लिया, तो विलोम शब्द और उपसर्ग प्रत्यय की तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आपको इसके 2 नंबर्स भी मिल सकते हैं। उसके बाद व्याकरण की बात करें बच्चे, तो व्याकरण में उन्होंने हमें 4 ग्रामर्स दिए हैं, रचना के आधार पर वाक्य में भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, रस। तो ये बच्चे 16 मार्क्स का है, यानी आपने इन चारों ग्रामर को अच्छी तरह सीखना है, तभी आप इसके 16 मार्क्स ले पाओगे बच्चे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद है आपकी क्षितिज बुक। क्षितिज जो बुक है उसमें आपको उन्होंने गद्य खंड और काव्य खंड 2 खंड है बच्चे। तो गद्य खंड के 2 चैप्टर दे रखे हैं, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। तो आपने इन दोनों चैप्टर की तैयारी इतनी अच्छे तरीके से करनी है कि आपको उस चैप्टर के बीच में से कुछ भी पूछ ले, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं है।
आपसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पूरी कहानी बहुत ही बेसिक तरीके से याद होनी चाहिए कि उसमें क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी मिल जाएंगी। इस चैप्टर को 2 से 3 बार सुनो तो आपको बहुत ही ईजिली आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में आपको उन्होंने ये देखिए 2 चैप्टर्स दे रखे हैं। एक तो ये देखिए, एक तो सूरदास दिया है और एक तुलसीदास। तो आपने इन दोनों की कविताओं को बहुत अच्छी तरह समझना है, इनकी मीनिंग्स जाननी, क्या पता किसी का शब्दार्थ पूछ ले, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप इसकी पढ़ाई करेंगे। और इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इन्होंने भी 10 मार्क्स का रखा है इंटरनल असेसमेंट। उसमें भी आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, आपको जो भी असाइनमेंट देते हैं, वर्कशीट है और आपका पीरियोडिक टेस्ट है। तो ये टोटल आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो इसकी तैयारी बच्चे अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोरोना दोबारा आ जाएगा और आपके पेपर नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सिलेबस की ओर, जो कि इंग्लिश का सिलेबस है, इसे जानते हैं। इसमें बच्चे आपका इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पैसिव, आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो 10 मार्क्स का है। यानी ये वाले सेक्शन की अगर हम बात करें, रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का है। और पहला है डिस्क्रिप्टिव पैसेज, आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे एमसीक्यू वाले, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा दे रखा है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, केस बेस्ड हो जाएगा, जैसे वो कोई पाई चार्ट दे दें या डायग्राम दे दें, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो आप इन दोनों की बहुत अच्छी तरह तैयारी करेंगे तभी आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। अब राइटिंग स्किल की बात करें बच्चे, तो राइटिंग स्किल में और ग्रामर, राइटिंग और ये ग्रामर आपका इन्होंने 10 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। तो आपने राइटिंग में देखिए लेटर लिखा है, तो लेटर में नॉर्मली कुछ चीज़ें हम बेसिक सी चीज़ें जानेंगे कि डेट किसके बाद लिखा जाता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू पेपर है तो इसमें लेटर हमें लॉन्ग वे में लिखने तो आएगा नहीं, तो कुछ बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ी बहुत बेसिक आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको यहाँ पर टेंसेस है, मॉडल्स है, कनेक्टर है, डिटर्मिनर्स है, स्पीच है, कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस हैं। तो आपने इनकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर ये 10 मार्क्स का बच्चों। ठीक है, ये 10 का हो गया, ये 10 का हो गया। उसके बाद आपका जो लिटरेचर है, लिटरेचर वाला पार्ट है, ये आपका 20 मार्क्स का है। तो आप ये मत सोचिए कि आपने सिर्फ ग्रामर करनी है, ना आप पास हो गए। लिटरेचर का मतलब होता है, यहाँ देखिए आपको इन्होंने लेसन के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 6 दे रखे हैं, पोएम्स 4 पोएम दे रखी हैं और फुटप्रिंट्स के 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। यानी आपको इन चैप्टर की हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर में क्या हुआ। ठीक है, पूरी स्टोरी पता होगी तभी आप एमसीक्यूज को कर सकते हो, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और पोएम की बात की जाए तो पोएम में आपको स्टैंजास पूछे जा सकते हैं कि कोई एक स्टैंजा दे देंगे और उसमें 4 ऑप्शन वाले या 5 ऑप्शन वाले दे दिए तो वो आ सकता है पोएम में से। ठीक है बच्चों, तो लिटरेचर पार्ट आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, वो 20 मार्क्स का है बच्चे। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने टाइम का होगा और कब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है उसको उन्होंने बताया कि वो नवंबर में होगा बच्चे, ये 2021 में होने के चांसेस हैं। और ये पूरी तरह एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी आपको OMR सीट मिलेगी, आपने उसमें ही फिल करना है। 40 क्वेश्चंस होंगे और टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट्स होंगे बच्चे आपके पास। ठीक है बच्चे, तो आप इस वीडियो को या तो सेव भी कर सकते हैं और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF भी दे दिया है, तो आप PDF जाके फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं और अपने पास एज ए सिलेबस के तौर पर रख सकते हैं। या फिर आपके पास बुक्स भी है तो आप उस बुक्स पे भी फर्स्ट टर्म का निशान लगा सकते हैं कि ये चीज़ें फर्स्ट टर्म की हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी आज से तैयारी में जुट जाइए। यदि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और मिलती रही। और एक चीज़ और है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th की मैथ्स की क्वेश्चंस कराता हूँ, तो मैं आपसे MCQ वाले क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डालूंगा, आपको समझाऊंगा,
तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें।